वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किया और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बोथ एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन को ग्राफिकली बेटा एक्सप्लेन किया। आज के वीडियो में हम लोग आर्हेनिस इक्वेशन करेंगे। आर्हेनिस इक्वेशन बेसिकली एक्सप्लेन करती है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। अगर हम देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बेटा बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कंसंट्रेशन और दूसरा बेटा है टेम्परेचर। आर्हेनिस एक्चुअली डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर स्टडी करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी इक्वेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बेटा रिप्लेस किया रेट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करती है, लेकिन बेटा जो रेट कांस्टेंट है वो ओनली वन फैक्टर, दैट इज इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो उसने जो एम्पिरिकल इक्वेशन डिराइव की जिसमें उसने रेट कांस्टेंट को रिलेट किया टेम्परेचर के साथ, उस इक्वेशन का नाम रखा गया बेटा आर्हेनिस इक्वेशन। K इज इक्वल टू A इंटू एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का पावर है ई ए अपॉन आर टी। इस इक्वेशन में के जो है दैट इज रेट कांस्टेंट, ए जो है इसको बेटा हम लोग आर्हेनिस कांस्टेंट या इसको बेटा हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑकरिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया में। देन ई जो है दैट इज एक्सपोनेंशियल, ई ए that is energy of activation, R जो है that is gas constant, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। R का वैल्यू बेटा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, और T जो है that is टेम्परेचर। सो इक्वेशन नंबर 1 बेटा हमारी आर्हेनिस इक्वेशन, टेकिंग log natural on both sides of equation 1, हमें मिलेगा log natural of k will be equal to log natural a into exponential with power ea upon rt। हमारे पास एक फॉर्मूला है log natural of m into n is equal to log natural of m प्लस log natural of n। इस इक्वेशन में जो a है इसको बेटा हम लोग m मान लेते हैं, और जो e है इसको हम लोग n मान लेते हैं। तो therefore log natural of k will become equal to log natural of a log natural of e raised power minus e a upon r t। फिर एक और फॉर्मूला है जिसमें log natural of m रेज पावर n जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n log नेचुरल ऑफ m। इस इक्वेशन में जो ये e है वो बेटा m के बराबर है, और जो इसका ये पावर है इसको हम लोग मान लेते हैं ये n है। तो जब हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा log नेचुरल ऑफ k जो होगा वो बराबर होगा log नेचुरल ऑफ a, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है और बेटा यहाँ माइनस है, माइनस प्लस जो होता है वो बेटा माइनस हो जाएगा। यहां पर वैल्यू आएगा ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, फिर बेटा लॉग नेचुरल ऑफ ई आएगा यहां पर। फर्दर मोर लॉग नेचुरल के जो होगा वो बराबर होगा लॉग नेचुरल ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, और लॉग नेचुरल ई जो होता है वो बेटा बराबर होता है 1 के। अब इस इक्वेशन को हम लोग बेसिक लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम लोग चेंजिंग टू बेसिक लॉग, जिसको बेटा हम लोग log 10 कहते हैं। किसी भी चीज को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है,
log natural of x is always equal to 2.303 log to the base 10 of x, which implies 2.303 log 10k जो होगा that will be equal to 2.303 log 10a minus EA अपॉन बेटा RT। अब पूरी इस इक्वेशन को हम लोग 2.303 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2.303। जब हम बेटा इस इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करेंगे तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी, log 10k will be equal to log 10a minus EA upon 2.303 RT। इस इक्वेशन को थोड़ा सा बेटा हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 10k will be equal to, पहले हम लोग बेटा माइनस EA अपॉन 2.303 R को लिखेंगे और साथ में 1/t को अलग करेंगे और प्लस log 10a को लिखेंगे। तो इस इक्वेशन का हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड रखेंगे। सो जो इक्वेशन सेकंड है ये बेटा रिक्वायर्ड आर्हेनिस इक्वेशन है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो k है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ EA। इसका मतलब हुआ अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेटा इंक्रीज हो जाएगी तो जो रेट कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, विच मीन्स विद द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो स्लो हो जाएगी। जितना जितना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसी भी रिएक्शन में ज्यादा होगा उतनी उतनी उसकी स्पीड बेटा स्लो हो जाएगी, जो हमें आर्हेनिस इक्वेशन से एक्सप्लेन हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा कैलकुलेशन ऑफ ए एंड EA। ए और EA को हम लोग ग्राफिकली इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड के हिसाब से log k जो है दैट इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/t प्लस log ऑफ A। जो ये इक्वेशन सेकंड है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस बेटा c। इस इक्वेशन में जो y है वो बेटा रिप्रेजेंट करेगा log k को और इसको हम लोग y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। जो x है वो रिप्रेजेंट करेगा बेटा 1/t को और उसको हम लोग x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ बिटवीन log 10k और 1/t जो है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इस स्ट्रेट लाइन में जो बेटा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होगा वो log ऑफ a के बराबर होगा। सो जो ये log a है ये बेटा होगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस और जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसका स्लोप जो होगा वो बेटा EA अपॉन 2.303 R होगा विद नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड में होगा, वो बेटा अपवर्ड स्लोप नहीं होगा। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा बिटवीन log 10k और 1/t हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। इस स्ट्रेट लाइन को अगर बेटा हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करेंगे यानी कि अगर हम लोग इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे इन स्ट्रेट लाइन तो जो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होगा यहां पर जो इंटरसेप्ट हमें मिलेगा वो बराबर होगा log 10a के बराबर और इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R, विच इंप्लाइज जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा वो बराबर होगा 2.303 इंटू R इंटू स्लोप और साथ में बेटा यहाँ नेगेटिव साइन होगा। अब क्वेश्चन होता है कि बेटा स्लोप का किसके बराबर होगा? जो स्लोप होता है वो बराबर होता है बेटा tan थीटा के और tan थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर बटा बेस। इस इक्वेशन में अगर हम लोग इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ऑन y एक्सिस ड्रा करेंगे
तो यहाँ पर वो पॉइंट मिलेगा। और यहां से भी अगर एक स्ट्रेट लाइन बेटा y एक्सिस पर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर, तो क्योंकि ये y एक्सिस है तो ये वाला वैल्यू लोअर है तो y1, ये वाला वैल्यू हायर है तो बेटा y2। सिमिलरली बेटा अगर हम लोग x एक्सिस पर कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ एक्सटेंड कर लेते हैं तो यहां पर भी हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट यहां पर जो लेफ्ट साइड में होगा वो x1 होगा, जो राइट साइड में होगा वो x2 होगा। क्योंकि स्लोप बेटा परपेंडिकुलर बेस के बराबर होता है तो दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस बेटा x1। इस तरह से यहां पर बेटा हमें स्लोप मिलेगा और उस स्लोप के वैल्यू को हम लोग जब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये है कि बेटा हम लोग ग्राफिकली कैसे ए को कैलकुलेट कर सकते हैं और हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास बेटा एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जिससे हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और आर्हेनियस कांस्टेंट को बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड में बेटा जो रिएक्शन हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 और T2 पर करेंगे इन सच ए मैनर कि जो T2 होगा वो जनरली ग्रेटर देन T1 होगा बाय 10 डिग्री। जब हम रिएक्शन T1 पर करेंगे तो उस समय जो रेट कांस्टेंट है वो बेटा K1 है और जब रिएक्शन टेम्परेचर T2 पर है तो उस समय रेट कांस्टेंट जो है वो K2। अब बेटा आर्हेनियस इक्वेशन के हिसाब से यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन जो log 10 K1 है दैट इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 और T1। क्योंकि रेट कांस्टेंट K1 है तो कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बेटा T1 है। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि log 10 K2 जो है वो बराबर होगा log 10A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे और इस इक्वेशन को बेटा हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। अब बेटा हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को फ्रॉम इक्वेशन 4। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये वैल्यू बेटा प्लस हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहां पर बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा log K2 माइनस log ऑफ K1 विल बी इक्वल, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू आर, यहां पर बेटा कॉमन है, इंटू यहां पर 1 बाई T2 माइनस 1 बाई बेटा T1। जब हमने यहां माइनस कॉमन किया तो जब हम लोग इस T2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो बेटा हमें ये इक्वेशन मिलेगी और जब हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमें इक्वेशन थर्ड का EA अपॉन 2.303 नेगेटिव में मिलेगा। अब यहां पर log ऑफ m माइनस log ऑफ n होता है दैट इज इक्वल टू log ऑफ m बाई n। तो यहां पर बेटा हम लोग इसी लॉ को अप्लाई करके लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू m और K1 जो है वो n के बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं log K2 बाई K1 विल बी इक्वल टू, इस नेगेटिव को बेटा हम लोग अंदर शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलेगा EA अपॉन 2.303 इंटू आर। लेकिन बेटा अब यहां पर 1 बाई T1 पहले आएगा और माइनस 1 बाई T2 यहां पर आएगा। इसको बेटा जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगा log 10 K2 अपॉन K1 विल बी इक्वल टू जो EA अपॉन 2.303 है ये बेटा कॉमन है, इंटू यहां पर जो एलसीएम आएगा वो T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 हो जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा वहां पर बेटा T2 माइनस T1 आएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। इस इक्वेशन में by knowing temperature T1, by knowing temperature T2 और K2 और K1 क्योंकि हमें नोन है इसलिए बेटा हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन बी
कैलकुलेटेड, यानी कि ये वो इक्वेशन है जहां से हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा यहां पर नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ ए। ए कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आइदर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। हमारी इक्वेशन 3 के हिसाब से लॉग के जो है दैट इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन। अब बेटा टेम्परेचर T1 हमें नोन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नोन है, जो K1 है इसका वैल्यू भी बेटा नोन है, तो हम लोग यहां से ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर ये जरूरी नहीं कि हम लोग इक्वेशन 3 यूज करें, हम लोग इवन इक्वेशन 4 को भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इक्वेशन 3 में हमें टेम्परेचर T1 और रेट कांस्टेंट K1 का वैल्यू यूज करना है, और इक्वेशन 4 में हमें टेम्परेचर T2 और रेट कांस्टेंट T2 को बेटा यूज करना है। इसके साथ हमारा डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर, जिसको हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं बेटा, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर, जिसमें हम लोग बेटा कोल्जन थ्योरी को स्टडी करेंगे। तब तक आप वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। नेक्स्ट हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन के बेसिस पर बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है the rate of most other reactions doubles when temperature is raised from 298 Kelvin to 308 Kelvin। यानी कि जो यहाँ पर डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो बेटा 10 केल्विन का है, और हमें कहा गया है कि हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैलकुलेट करें। जो रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स है वो बेटा 2 ये गिवन है। टेम्परेचर T1 जो है वो 298 केल्विन है, टेम्परेचर T2 जो हायर टेम्परेचर है वो 308 केल्विन है, और हमें कहा गया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करेंगे, तो विल राइट डाउन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन लॉग ऑफ K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R into higher temperature minus lower temperature, that is T2 minus T1 divided by multiplication of the two temperatures, that is T1 multiplied by T2। log K2 by K1 में K2 by K1 का वैल्यू दिया गया है एंड दैट इज log 2 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेटा हमें कैलकुलेट करनी है 2.303 के बदले में 2.303, और R का वैल्यू हमें पता होता है कि वो बराबर होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनटू टेम्परेचर T2 जो है वो बेटा 308 केल्विन माइनस 298 केल्विन डिवाइडेड बाय 298 इंटू बेटा 308। तो यहां से हम लोग log 2 का वैल्यू यूज करेंगे, तो log 2 का वैल्यू बराबर होता है 0.3010 इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे वो 10 आएगा, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू अभी हम बेटा ऐसे रखेंगे 298 इंटू 308। जब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आएगा दैट विल बिकम इक्वल टू 0.3010। जो ये डिनोमिनेटर की टर्म्स यहाँ पर हैं, जब हम इनको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएंगी, तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308, और जो ये न्यूमरेटर में 10 है तो बेटा ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर 10 है। इस इक्वेशन को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो EA का वैल्यू आएगा दैट विल बी 52903
0.05 जूल पर मोल। अब बेटा अगर इसको हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ई ए विल बी इक्वल टू 52.903 kilojoule per mole. So this is the energy of activation required for the reaction when temperature of the reaction is doubled from 298 Kelvin to 308 Kelvin. Next numerical है the rate constant of a reaction is 1.5 into 10 raised power 7 per second at 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे तो रेट कांस्टेंट जिसको हम लोग K1 लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज पावर 7 पर सेकेंड। तो इसका मतलब बेटा ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमें यूनिट से पता चला। और उस समय जो टेम्परेचर है दैट इज T1 दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो इट इज 50 प्लस 273 और ये हमारा टेम्परेचर बनेगा 323 केल्विन। उसके बाद बेटा दूसरा रेट कांस्टेंट जो है वो बराबर है दैट इज K2 दैट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 रेज पावर 7 पर सेकेंड और टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। हमें कहा गया कि हम तो एक ए कैलकुलेट करें और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कैलकुलेट करें। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम लोग बेटा आर्हेनिस इक्वेशन का यूज करेंगे। सो विल राइट डाउन log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 into R, then T2 minus T1 divided by T1 multiplied by T2। अब जो डिफरेंट वैल्यूज है वो हम इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा log ऑफ K2 का वैल्यू जो है वो बेटा है 4.5 इंटू 10 रेज पावर 7 डिवाइडेड बाय K1 का वैल्यू दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज पावर 7 इज इक्वल टू, इसमें हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैलकुलेट करना है। यहां पर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में हमने लिखी है वो प्लस में है। सो इट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए EA हम लोग यूज करेंगे 2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू T2 जो हमारा है दैट इज 373 माइनस 323 डिवाइडेड बाय 323 मल्टीप्लाइड बाय 373 आएगा। और यहां पर बेटा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1 जार, यहां पर बेटा ये 3 आएगा। तो log 3 का वैल्यू जो है 0.4771 इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 373 में से 323 माइनस करेंगे तो बेटा ये 50 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 323 इंटू 373। और इस इक्वेशन से हम लोग जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 0.4771 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 323 इंटू बेटा 373 होल डिवाइडेड बाय यहां पर 50 आ जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का वैल्यू यहां पर आ जाता है दैट कम्स टू बी 2.20 इंटू 10 रेज पावर 4 जूल पर मोल। तो ये हुआ पहला पार्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब बेटा इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट दैट इज कैलकुलेशन ऑफ आर्हेनिस फैक्टर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्वेशन का यूज करेंगे log K इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। यहां पर जो log K है
तो या तो बेटा हमें इसमें K1 यूज करना है, अगर हम लोग K1 यूज करेंगे तो हम लोग टेम्परेचर T1 यूज करेंगे, अगर हम लोग K2 यूज करेंगे तो उस समय टेम्परेचर बेटा T2 हमने यूज करना है। यहां पर सिर्फ ध्यान रखना, हम लोग इक्वेशन K1 भी यूज कर सकते हैं, हम लोग बेटा K2 भी यूज कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोग K2 का वैल्यू यूज करेंगे, तो हमें मिलेगा log ऑफ 4.5 इंटू 10 रेज पावर 7 विल बी इक्वल टू log ऑफ ए, क्योंकि हमें ए कैलकुलेट करना है, माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेटा हमने अभी कैलकुलेट किया 2.20 इंटू 10 रेज पावर 4 जूल पर मोल डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर। आर का वैल्यू बेटा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्योंकि हमने यहां पर K2 का वैल्यू यूज किया, तो इसलिए बेटा जो टेम्परेचर हम लोग यूज करेंगे वो 373 केल्विन है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 373 से इसको। जब हम लोग बेटा log ऑफ 4.5 इंटू 10 रेज पावर 7 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उसका वैल्यू आता है 7.65 इक्वल टू log ऑफ ए माइनस, तो इसका वैल्यू बेटा 3.08 आता है, विच इंप्लाइज जो log a होगा दैट विल बी इक्वल टू 7.65 प्लस 3.08, विच फर्दर इंप्लाइज जो log ऑफ a होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू, और वो बन जाता है 10.73। ये तो बेटा log a का वैल्यू हुआ, लेकिन हमें log a का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना, हमें a का वैल्यू कैलकुलेट करना, विच इंप्लाइज जो a होगा दैट विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 10.73। और जब हम लोग बेटा 10.73 का एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं, तो उसका वैल्यू आता है 5.43 इंटू 10 रेज पावर 10 पर सेकेंड। तो इस तरह से बेटा बाय यूजिंग आर्हेनिस इक्वेशन हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोग बेटा आर्हेनिस कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।